अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंट्री टेस्ट का तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने लगे हैं। इसमें पहले हमने मोशन एंड फोर्स और वर्क एनर्जी के टॉपिक्स को कवर किया था और आज हम इसमें मेजरमेंट का टॉपिक कवर करेंगे। आल दो कि ये एमडी कैट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेजरमेंट के बगैर आप बाकी आगे के टॉपिक्स को भी समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो भी यहाँ से तैयारी इसकी कर लें तो बेहतर है। उसके अलावा ये ई कैट का जो सिलेबस है उसमें शामिल है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसको जो है वो शामिल किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 8.70 इंटू 10⁴। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है और उसमें आपने ये वाला रूल पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स वाली जो भी वैल्यू होगी उसमें एक्सपोनेंट्स सिग्निफिकेंट नहीं होते। एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होते, सिर्फ उससे पहले वाले जो लिखे हुए डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो वो है 8.70। तो उसमें डेसिमल भी आ रहा है और डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो रूल्स के मुताबिक ये सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें 3 डिजिट जो हैं वो आपके सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, 8, 7 और 0। देयरफॉर दिस ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज। तो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए ज़रूरी होती है कि उसकी वैल्यू अगर एक ही यूनिट्स में आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो छोटी वैल्यू हो। तो अब इसमें आप देखें तो ये 3127 सेकेंड्स हैं पहली वैल्यू, दूसरी 312.7 सेकेंड्स, तीसरी 31.27 सेकेंड्स। तो ये जो आखिरी वैल्यू है ये 3.127, इसमें डेसिमल के बाद आप देखें 3 डिजिट्स भी आ रहे हैं। सो दिस इज मोर precise. So answer is 3.127 seconds. Question number 3 है, screw gauge is more accurate than vernier calipers. तो screw gauge कितने times ज़्यादा वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट है? तो उसके लिए आप इसका देख लें। लीस्ट काउंट हमें पता है, जो हम यूज़ करवाते हैं लैब्स में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वगैरह। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, जबकि लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का जो है दैट इज 0.01 मिलीमीटर, ये नॉर्मली लिखा होता है। अब इसको आप अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। इट मीन्स कि ये 10 टाइम्स ज़्यादा एक्यूरेट है स्क्रू गेज एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। सो आर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ पावर टू वर्क। अब पावर का फार्मूला, अगर आपको डायमेंशन बनानी आती है तो फिर पावर का फार्मूला वर्क ओवर टाइम। तो यहीं पे आप देखें कि वर्क की डायमेंशन भी आ जाएगी और इसी में हम जो है वो पावर की भी बना लेंगे। तो वर्क इसकी यूनिट है जाउल। जाउल मीन्स न्यूटन मीटर। यूनिट से बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको डायमेंशन। ओवर सेकेंड, तो न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 मीटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था पहले और 1 सेकेंड नीचे से ऊपर ले आए, तो ओवरऑल यूनिट बन गई पावर की केजी। एसआई में सिर्फ बेस यूनिट्स में केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3। तो इससे डायमेंशन बनी ml स्क्वायर टी पावर -3। और वर्क की डायमेंशन आप ऊपर से उससे बना लें, खाली नीचे वाले सेकंड को छोड़ के, तो वो बन गई वर्क की डायमेंशन, ये आ गई ml स्क्वायर
टी पावर -2। अब ऊपर क्वेश्चन देखें तो पावर टू वर्क यानी पावर की डायमेंशन ऊपर रखें और वर्क की डायमेंशन नीचे रखें। तो आप ये देखें कि जो पावर की डायमेंशन है ये यूं कर एम एम से कैंसिल, एल स्क्वायर से कैंसिल, टी पावर -2 ऊपर ले आए तो -3 + 2 तो डायमेंशन हो जाएगी टी पावर -3 + 2 तो ये रह गई टी पावर -1। सो आंसर जो है आपका वो रेशो में दिया 1/, में तो 1/t ये टी पावर -1 बनेगा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ √FL/m, जबकि इसकी गिवन है वैल्यूज तो इसकी डायमेंशन हम बनाते हैं। जरा इंक चेंज कर लें इसकी डायमेंशन ऑफ √FL/m। तो आसान तरीका यही है कि आप यूनिट्स में चले जाएं। तो इसकी ओवरऑल पावर को भी आप ले लें तो यूनिट हो गया आपके पास kg/s, kg/s², ये फोर्स की यूनिट, इनटू मीटर लेंथ की यूनिट, और नीचे से 1 kg आप ऊपर ले आए तो kg⁻⁻1 ये नीचे वाले मैथ से आ गया। तो यहाँ पे आप देखें कि ये kg⁻⁻1 ये कैंसिल हो जाएगा इस kg से, तो आपके पास m की डायमेंशन कैपिटल M की 0 हो गई। मीटर स्क्वायर तो लेंथ की डायमेंशन L² हो गई और t की डायमेंशन -2 kg/s²-2। अब इसके ऊपर ओवरऑल स्क्वायर रूट भी है यानी हाफ पावर भी है। तो आप देखें m के ऊपर जो पावर 0 इस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ पावर का 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो 0 रहेगा। l पावर 2 से 1 हो जाएगी और t पावर -2 से -1 हो जाएगी। सो डायमेंशन इज m पावर 0, l पावर +1 और t पावर -1। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम रीडिंग एरर इन रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद लीस्ट काउंट ऑफ 10 माइक्रोमीटर। अब लीस्ट काउंट 10 माइक्रोमीटर है तो एरर कितनी होती है, क्योंकि इसमें जो आपका वर्नियर स्केल है उसके ऊपर भी जो आपको पढ़ाया जाता है उस पर 10 डिविजन्स होती हैं। तो मैं उसके मुताबिक जवाब दे रहा हूँ। कुछ कमर्शियल या आप ये कहें प्रोफेशनल वर्नियर कैलिपर्स हैं, उनके डिफरेंट जो है वो लीस्ट काउंट्स भी होते हैं और डिफरेंट जो वर्नियर स्केल्स हैं वो भी होते हैं। तो इस वजह से ये 10 माइक्रोमीटर 10 डिविजन्स पे तकसीम हो जाएगी, तो जो एरर करेगा वो वर्नियर कैलिपर वो रह जाएगी 1 की। तो 10 को 10 से आप कैंसिल कर दें। सो आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 1 माइक्रोमीटर इतनी एरर आएगी। नेक्स्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट और ये करने वाला जो आपने प्रोसीजर पढ़ा था उसमें देख लें। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, हाउ मच विल बी अनसर्टेनिटी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो फार्मूले पे जाएं सबसे पहले, R = V/I। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल इस्तेमाल हो रहा है। तो वोल्टेज की एरर है 2% और करंट की एरर है 6%, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 2% एंड 6% दोनों ऐड होके इन्होंने बनाए 8%। देयरफॉर आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर हमारे पास ये डिवीजन और एडिशन ना होती तो फिर बाकी रूल्स आपने इसमें पढ़े हैं। मसलन किसी फार्मूले में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है तो फिर वहां पे हम एरर कैसे फाइंड करते हैं। कहीं पे पावर आ रही है तो पावर वाला ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आएगा, उसमें पावर वाला भी आपको समझ आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमने दोनों एरर्स को ऐड करना होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें काइनेटिक एनर्जी
के लिए mass और speed की errors given है, percentage uncertainties given है। तो आप ये देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो अब इस फार्मूले में हमने ये कैलकुलेशन करनी है। मैस की अनसर्टेनिटी आ रही है 2% और स्पीड की आ रही है 3%, लेकिन उसकी पावर है, तो उसको हमने 3% को उसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो इट बिकम 6 और ये वाली 2 इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2% और 6% ये ऐड होंगे तो इसका आंसर आएगा 8%। ये भी सेकंड ऑप्शन आपकी जो है वो करेक्ट है। तो इसमें पावर रूल भी जो है ये सिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट। तो 4 यूनिट्स देखें गिवन है, न्यूटन, कैंडिला, मीटर, मोल। कैंडिला, मीटर और मोल जो हैं ये बेस यूनिट्स हैं, तो एक ही रह गई न्यूटन इज डिराइव्ड यूनिट। आसान सा एमसीक्यू है, ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेका, डेसी और मेगा रिस्पेक्टिवली कहाँ लिखे हुए हैं। डेका कहते हैं 10⁻+1 को, डेसी कहते हैं 1/10 को, यानी 10⁻⁻1 हो गया, और मेगा कहते हैं 10⁻6 को। अब ये तरतीब ढूंढें 10⁻+1, 10⁻−1 और 10⁻6। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में लिखी हुई है, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर, लूनर मंथ, लीप ईयर और नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड टाइम इसमें कैलकुलेट होता है, लीप ईयर ये भी टाइम है, लूनर मंथ ये भी टाइम है। लाइट ईयर जो यूनिट है ये डिस्टेंस की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट नहीं है, इसलिए ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट एम्पेयर आर। तो आसान तरीका ये है कि आप यूनिट एम्पेयर यूनिट है करंट की और आर यूनिट है टाइम की, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें आई मल्टीप्लाई बाई डी टी किस फार्मूले में आता है, वो हमें मालूम है, ये चार्ज का फार्मूला Q इज इक्वल टू आई टी। देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³। इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम विल बी। CGS में हम करते ये हैं कि kg चेंज हो जाएगा ग्राम में, तो kg को ग्राम में आप चेंज कर लें, कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, और मीटर क्यूब, नीचे मीटर क्यूब है तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कर दें, तो मीटर को अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब में करना हो तो फिर हम इसको 3 दफा 100 से मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर के आपने सेंटीमीटर बनाने हो तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर हो तो फिर 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर क्यूब है तो आपने इसको 3 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये यूनिट बन गई है, केजी कन्वर्ट हो चुका है ग्राम में और मीटर क्यूब कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब देखें नीचे 6 जीरोस आ गए, ऊपर भी 1000 एंड 1000 6 जीरोस, ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे 1 रह गया आंसर। सो ऑप्शन देखें 1 कहाँ पे लिखा है, दिस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लास्ट वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर 56.8546 इज राउंडेड ऑफ टू। अब जो नंबर आप रिमूव कर रहे हैं, आखिरी नंबर मसलन 6 को हम रिमूव कर रहे हैं, तो 6 5 से बड़ा है, तो पिछले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, 4 क्या बन गया, 5 बन गया। अब आपने 5 को रिमूव करना है, तो उससे पिछला नंबर ना, आप ये देखें जब आप 5 को रिमूव कर रहे हैं तो पिछला नंबर ऑड है या इवन है, ये देखना होता है।
क्योंकि जिस नंबर को आप रिमूव कर रहे हैं ना वो 5 से बड़ा है ना वो 5 से छोटा है, बल्कि वो खुद 5 है। तो फिर रूल ये है कि उसके पिछले नंबर को देखना है वो ऑड है या इवन। तो ये ऑड है, ऑड होगा तो इसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, इवन होता तो फिर 1 इंक्रीज ना होता। अब हमने 6 को रिमूव करना है, तो फिर 6 5 से बड़ा है, इसलिए आंसर 56.8 से बढ़ के 56.9 हो जाएगा। सो आर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 56.9। तो उम्मीद है कि आप जो है ये हमारे साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे। इसका एक क्वेश्चन एक टॉपिक से या 2 क्वेश्चन हम एक टॉपिक से लेते हैं। इसका मकसद ये होता है कि बाकी टॉपिक को आप इसी तरह तैयार कर लें, आपको उसके सारे जो रूल्स हैं वो आने चाहिए टॉपिक में, बाकी चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं। और आप इसमें कमेंट्स में चीज़ें पूछ सकते हैं, अगर कोई और चीज़ आप चाहते हैं कि उस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन किया जाए तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।